दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कंट्रोल की, शिफ्ट की, आल्ट की और मीटा की के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कीज़ हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम कब यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिव है, अब उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यानी कि हमारे पास माउस के ज़रिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने से पहले हम कोई की प्रेस करना चाहते हैं, यानी कि कंट्रोल की, शिफ्ट की, आल्ट की, मीटा की का मतलब है विंडो की, यानी कीबोर्ड्स के अंदर हम की को प्रेस करके जब इस विंडो डिव के अंदर हम क्लिक करते हैं तो कुछ काम होना चाहिए, ठीक है। तो कोई हम स्पेशल काम करना चाहते हैं। अब इस डिव पे क्लिक करने से पहले यानी कि इन की का हम प्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। कंट्रोल की यानी कि CTRL हम कहते हैं जिसको, शिफ्ट की है, आल्ट की है, मीटा की है। मीटा की यानी कि विंडो की। तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम ये कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं, माउस इवेंट्स का के साथ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। माउस इवेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, ऑन क्लिक है, ऑन डबल क्लिक है, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऑन माउस मूव, इंटर, लीव, आउट, ओवर, डाउन, अप। इसके अलावा और भी आते हैं। इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं माउस के जो इवेंट्स हैं इन प्रॉपर्टी के साथ। इन माउस इवेंट के साथ हमारे पास कीबोर्ड के इवेंट्स भी आते हैं, यानी कि ऑन की डाउन है, ऑन की प्रेस, की अप। ये जो इवेंट्स हैं कीबोर्ड के जो इवेंट्स हैं इनको हम अपने डिव के साथ यूज़ नहीं कर सकते। इनके लिए इनको हम इनपुट टैग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया के साथ यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट बॉक्स के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, ये एक कीबोर्ड है विंडो। अगर आप विंडो के यूज़र है तो आपको इस तरह का कीबोर्ड मिलेगा, जहाँ पर हमारे पास शिफ्ट की यहाँ पे होती है, कंट्रोल की यहाँ पे होती है, आल्ट की ये है और विंडो की ये है। इनको प्रेस करके हम इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास मैक का कीबोर्ड्स है। अगर आप मैक के यूज़र है तो आपको यहाँ पर मिलेंगे इसके जो की है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमारे पास क्या है। ये एक HTML की फ़ाइल के अंदर एक हेडिंग है। इसको मैं यहाँ पे हेडिंग जो है थोड़ी चेंज कर लेता हूँ कि ये हमारे पास हेडिंग है। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास ऊपर हेडिंग आ गई है। अब हम क्या करना चाहते हैं, एक डिव है हमारे पास और एक स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक एक्सटर्नल फाइल लिखी हुई है। यानी कि हमारी फाइल के HTML फाइल के अंदर ये एक्सटर्नल फाइल हमने लिंक किया है, जिसकी हम प्रैक्टिस यहाँ इसके अंदर करेंगे। ये देखें, अब हमारे पास एक डिव है। अब उस डिव की हमने यहाँ पर स्टाइलिंग की हुई है। अब हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसके अंदर अपनी एक्सटर्नल फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिव को टारगेट करेंगे। इस डिव को टारगेट करने के लिए हम इसको सबसे पहले एक वेरिएबल में डालेंगे, वेर एक्स नाम के एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट, इसकी जो ID है उसके साथ हम इसको टारगेट कर लेते हैं। तो इसकी जो ID है वो है XYZ नाम की ID है। अब हमने अपने डिव को टारगेट कर लिया है। डिव को टारगेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक इवेंट लिस्टनर लगाते हैं इसके साथ। ऐड इवेंट लिस्टनर जो मेथड है उसके ज़रिए हम इवेंट्स लगाएंगे। तो हमारा वेरिएबल्स है, एक्स नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने इस डिव को टारगेट किया है, तो वो लगाएंगे। उसके बाद हम ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर दो पैरामीटर देते हैं। एक के अंदर हम लिखेंगे माउस या क्लिक लिख देते हैं, यानी कि मैं लिखता हूँ क्लिक नाम के इवेंट्स लगाए। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा फंक्शन कॉल होगा, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, जिसका कोई नेम नहीं होता। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ सी वेरिएबल भी हम यहाँ पे डाल लेते हैं। बी नाम का एक मैं वेरिएबल डाल लेता हूँ। यहाँ पे ABCD कोई भी हम वेरिएबल डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक वेरिएबल और ले लेता हूँ। वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं CTRL। CTRL क्यों रखा है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ लगानी है वो कंट्रोल की लगानी है, ठीक है, इसलिए मैं कंट्रोल की का शॉर्टकट लिखा है CTRL। तो इसके अलावा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना वेरिएबल जो इसके अंदर लगाया है हमने
बी नाम का, उसके साथ हम मेथड अपना प्रॉपर्टी लगाएंगे CTRL की, जो के है वो कैपिटल में लिखेंगे। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको हम कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा, इसके अंदर हम अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे CTRL, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब क्या करना है, करेंगे हम इसको, हम थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये देखें, मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने विंडो के अंदर, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल के अंदर चलते हैं। ये हमें बता रहा है फॉल्स। ये फॉल्स क्यों बता रहा है, ये फॉल्स इसलिए बता रहा है कि हमने इस पे, मैं थोड़ा सा इसको डाउन करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम, ये देखें, ये फॉल्स और ट्रू में हमें जवाब देगा कंट्रोल की। मैंने इस पे जाके क्लिक किया तो हमें फॉल्स बता रहा है 2 बार। फॉल्स 2 बार क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने अपना कीबोर्ड्स के ऊपर जो कंट्रोल की है उसको मैंने प्रेस नहीं किया। जब मैं उसको प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तब ये हमें क्या बताएगा, ट्रू बताएगा। मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मुझे बता रहा है ट्रू। मैं दोबारा की प्रेस करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, फिर दोबारा 2 बार हमें ट्रू दे रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। अब मैं दोबारा कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और इसके ऊपर अपने डिव के ऊपर कहीं पर भी जाके मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें बताएगा ट्रू। यानी कि ये जो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सही काम किया है, यानी कि पहले की प्रेस किया फिर जाके अपना इस डिव पे क्लिक किया तो हमें ट्रू बताएगा। अगर हम की प्रेस किए बगैर अगर इस डिव पे क्लिक करता है तो हमें उसका जवाब क्या देगा, फॉल्स में देगा। यानी कि हमने की प्रेस नहीं किया है, इसके मुताबिक ये जो हमने प्रॉपर्टी की लगाई हुई है इसके मुताबिक हमने चलना है। मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाना चाहता हूँ। हम ट्रू और फॉल्स में जवाब नहीं देते, मैं एक इफ़ की कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अपना वेरिएबल CTRL। ठीक है, वेरिएबल का जो नाम है CTRL वो मैं लगाऊंगा। अब यहाँ पे हम इफ़ के अंदर क्या होता था, इस इफ़ के अंदर हम 2 इफ़ एल्स में लगा देता हूँ। इफ़ एल्स के अंदर हमारे पास 2 ही स्टेटमेंट आते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है, कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो उसी ट्रू वाले स्टेटमेंट चल जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स वाली एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाती थी। तो इसके अंदर हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं कुछ मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, यू प्रेस्ड की, ये हम मैसेज शो कर दें यू प्रेस्ड कंट्रोल की। यानी कि जब हमारा ट्रू आएगा, जब हम अपनी कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये हमें मैसेज शो होगा। एल्स पे हम क्या लगा देते हैं, एल्स पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, उसके अंदर भी हमें मैसेज शो कर देता हूँ, अरे यू नॉट प्रेस्ड कंट्रोल की। जब मैं अपने कंट्रोल की को प्रेस नहीं करूँगा तो ये मैं एल्स वाला जो पार्ट है, एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो चल जाएगी, कंसोल डॉट लॉग, यानी कि यू नॉट प्रेस्ड कंट्रोल की। फॉल्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जहाँ पे हमारा ट्रू आ रहा है वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये स्टेटमेंट आ जाएगी। ये हमने इफ़ की कंडीशन यहाँ पे लगाई है। तो ये जो हमारा वेरिएबल का नाम था इसको हमने इसके अंदर लगाया है इफ़ के अंदर, यानी कि ये कंडीशन चेक होगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेमीकोलन का निशान भी लगा देता हूँ, ये देखें, और यहाँ पर भी हम एक सेमीकोलन लगा देते हैं। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें, अब मैं यहाँ पे अपना की प्रेस करके इस डिव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि कंट्रोल इज़ नॉट डिफाइंड इट एलिमेंट, लाइन नंबर 5 में मिस्टेक कर दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे CTRL लिखा हुआ वेरिएबल और यहाँ पे हमने वेरिएबल को गलत लिख दिया है, यहाँ पे CTRL आएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें,
अब मैं अपनी कंट्रोल की प्रेस करके इस डिव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें क्या बता रहा है, एक मैसेज शो करा रहा है, यू प्रेस्ड कंट्रोल की। अब मैं इसको ऐसे क्लिक किए बगैर इसको मैं अगर यानी कि अपनी कंट्रोल की प्रेस के बगैर मैंने जब डिव के ऊपर क्लिक किया तो उसने हमें मैसेज क्या शो किया, यू नॉट प्रेस्ड कंट्रोल की। ये था कंट्रोल की। नेक्स्ट जो है वो हम शिफ्ट की देख लेते हैं, शिफ्ट की किस तरीके से काम करते हैं। अब मैं एक वेरिएबल चेंज कर दूंगा बस, सिर्फ हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, मैं यहाँ पे शिफ्ट के बजाय कंट्रोल के बजाय शिफ्ट कर दूंगा, वेरिएबल शिफ्ट, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी भी अपने लगा देते हैं शिफ्ट की। जो के है वो हम कैपिटल में लिखेंगे, शिफ्ट की। अब यहाँ पे कंडीशन के अंदर भी हम शिफ्ट लगा देंगे, वेरिएबल शिफ्ट। तो यू प्रेस्ड कंट्रोल की, यू नॉट प्रेस्ड कंट्रोल की। अब क्या होगा, अब भी हमें वैसे ही ये जवाब देगा शिफ्ट की, यू प्रेस्ड। मैं कंट्रोल को हटा के यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, शिफ्ट की, यू नॉट प्रेस्ड शिफ्ट की। यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, प्रेस, ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखिए, जब मैं इस पर डिव के ऊपर जाकर क्लिक करूँगा तो वो हमें बता रहा है यू नॉट प्रेस शिफ्ट की, क्योंकि मैंने अपनी जो शिफ्ट की है उसको प्रेस किए बगैर ही मैंने डिव पर क्लिक कर दिया। अब मैं इसको प्रेस करके अब मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें, अब हमें बता रहा है यू प्रेस शिफ्ट की। यानी कि इस तरीके से जब मैं अपनी शिफ्ट की कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करूँगा तो तब हमें ट्रू वाला मैसेज देगा वो स्टेटमेंट, वरना अगर फॉल्स का जवाब आएगा वो एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देगा। इस तरीके से हम आल्ट भी लगा लेते हैं। आल्ट प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ जाके इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आल्ट लिख दूँगा और यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ लगा लेंगे, आल्ट आल्ट की। और इसके अलावा यहाँ पे मैं शिफ्ट की बजाय आल्ट कर देता हूँ, आल्ट की, और यहाँ पर भी मैं शिफ्ट के बजाय आल्ट कर देता हूँ, आल्ट। तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, मैं आल्ट की प्रेस किए बगैर जब मैं अपने डिव पे क्लिक करूँगा तो ये हमें यहाँ पे मैसेज कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने आल्ट लिखना था, वेरिएबल हमने नहीं लिखा, इसलिए मैं लिखूँगा आल्ट। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें, मैं इसको अगर मैं अपनी आल्ट की को प्रेस करके अपने डिव पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें बता रहा है यू प्रेस्ड आल्ट की। अब मैं अपनी जो की है आल्ट की उसको प्रेस नहीं करता कीबोर्ड के ऊपर, तो उसको वैसे ही अगर मैं अपने डिव में जाके अगर क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये बता रहा है यू नॉट प्रेस्ड आल्ट की। यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आल्ट की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, ये इस तरीके से काम कर रही हैं। तो इसके बाद हम जो हमारी लास्ट है विंडो की, वो भी हम लगा के यहाँ पे देख सकते हैं। लिख लेता हूँ मीटा, वेरिएबल का नाम मीटा रख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मीटा कर देता हूँ, मीटा की। तो अब हम यहाँ पर भी वेरिएबल कंडीशन के अंदर चेक ले लेते हैं मीटा। तो यहाँ पे आल्ट की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, यानी कि विंडो लिख देता हूँ, विंडो की। मीटा का मतलब है विंडो की, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ विंडो। तो अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। जैसे मैं इस पे ऊपर अपनी विंडो जो की है उसको प्रेस के बगैर मैं डिव के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो बताता है यू नॉट प्रेस्ड विंडो की। अब मैं अपने क्या करता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं इसको दोबारा जाके यहाँ पे सेव करता हूँ। अब मैं इसको अपनी जो विंडो की है उसको प्रेस करके मैं डिव के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो बताएगा यू प्रेस्ड विंडो की। यहाँ पे हम कहाँ पहुँच गए हैं, मैं इसको थोड़ा वापस ले जाता हूँ तो ये देखें, यानी कि यू प्रेस्ड विंडो की हमें बता रहा है। ठीक है, मैंने विंडो की को प्रेस करके
डिव पेपर पर क्लिक किया तो वो मतलब मैसेज क्या देता है, ट्रू वाला मैसेज हमें दे रहा है। यानी कि इस तरीके से हम इसको अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम स्विच केस में भी डाल सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे इफ़ एल्स में मैंने इसको डाला, हम इसको स्विच केस में भी डाल सकते हैं। हम ये बार बार हमें ये नहीं लिखना पड़ता, तो हम एक ही दफ़ा हम वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्विच केस का भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले क्लियर लगा देते हैं, कंसोल डॉट क्लियर। अब हम क्या करते हैं, मैं स्विच केस बनाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इस सब को मैं हटा देता हूँ। ये देखें, ये हमने इसको कर दिया क्लियर। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन में इसकी बड़ी करके देख लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं, स्विच केस का मैं यूज़ करूँगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे ए नाम का। मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया। अब हम क्या करेंगे, स्विच केस लिखेंगे। अब इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, जो हमने वैल्यू लगानी है वो ट्रू लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा बी नाम का जो हमारा वेरिएबल्स है वो लूँगा बी डॉट मीटा की, ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखेंगे मीटा की। अब यहाँ पे कोलन का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी कि ए इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मीटा की प्रेस मीटा की प्रेस मीटा की। जब हम अपने कीबोर्ड के ऊपर मीटा की को प्रेस करेंगे तो ये वाला मैसेज हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, प्रिंट होगी। इसके अलावा मैं इसको यहाँ पे हम ब्रेक लाइन भी लाजमी लगाते हैं कि ब्रेक। अब उसके अलावा फिर हम लिखेंगे केस, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे बी डॉट कंट्रोल ठीक और की, ठीक हो गया। कोलन का साइन लेंगे। फिर हम यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। किसके अंदर मैं स्टेटमेंट डालता हूँ, ए के अंदर। ए इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेस कंट्रोल की, ठीक हो गया। इस तरीके से हम ब्रेक लगाएंगे। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे ब्रेक, और यहाँ पे हम दोबारा केस लेंगे और बी डॉट बी के साथ लिखेंगे शिफ्ट की, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लगाएंगे। जब हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, मैसेज जो शो हो वो हमारे पास हो प्रेस शिफ्ट की, ये मैसेज हमारे पास शो होना चाहिए। यहाँ पे भी हम ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक जो है लगाना ज़रूरी है। उसमें जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, यानी कि इसमें से हम कोई भी की प्रेस नहीं करते, ना मीटा की प्रेस करते हैं, ना कंट्रोल की प्रेस करते हैं, ना शिफ्ट की प्रेस करते हैं, इन तीनों में से जब हम कोई की प्रेस नहीं करते तब हमारे पास कौन सा मैसेज शो होना चाहिए वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर हम एक इज़ इक्वल टू हम लिख देते हैं नो की प्रेस्ड, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके बाद में हम ब्रेक का यूज़ करेंगे। अगर हम ब्रेक यहाँ पर नहीं लगाते हैं तो ये एट अ टाइम सारी जो है वो प्रिंट कर देता है, वो सारी स्टेटमेंट हमारी सारी कंडीशन चल जाती है। ब्रेक लगाने से सिर्फ एक कंडीशन चलती है जिसके ऊपर हम प्रेस करेंगे। ये हमारा स्विच केस बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लोज़ करता हूँ, ये देखें। अब इसको कंसोल को मैं क्लियर करता हूँ। अब दोबारा मैं आता हूँ इसके अंदर, मैं इसको सेव करता हूँ। अब हमारे पास स्विच केस है।
मैं क्या करता हूँ, मैं जाके शिफ्ट की प्रेस करता हूँ। शिफ्ट की प्रेस करके मैं अपने डिव पे क्लिक करूँगा तो नीचे आएगा कंसोल वाज क्लियर्ड। वेरिएबल है ए नाम का जो वेरिएबल्स है इसको हम प्रिंट भी करेंगे। मैं यहाँ पे जाके इसको प्रिंट करूँगा कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट लॉग करके हम ये जो ए है इसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से दोबारा इसको यहाँ से हम सेव करेंगे। तो अब मैं जाके इसके ऊपर डिव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो बता रहा है नो की प्रेस, हमने कोई की प्रेस नहीं की है, यानी कि अब हमारा जवाब जो है वो दुरुस्त आ रहा है। अब मैं दोबारा यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी कोई की प्रेस करता हूँ, मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ। अब भी आके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो बता रहा है प्रेस कंट्रोल की। अब मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूँ, अब क्लिक करूँगा तो वो बता रहा है प्रेस शिफ्ट की। अब हर बार हमारा ये जो कंसोल है वो क्लियर कर रहा है, क्लियर मेथड हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, अब मैं अपने डिव के ऊपर कोई की प्रेस की बार क्लिक करूँगा तो वो बताएगा नो की प्रेस। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, विंडो की प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये बता रहा है प्रेस मीटा की। ठीक हो गया, यहाँ पे हम विंडो का बटन दबाने से क्या होता है, ये हमारी विंडो खुल जाती है। तो मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, ये देखें। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो भी की शिफ्ट की, मैं दोबारा जाके शिफ्ट की प्रेस करके विंडो अपने डिव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमें बताएगा प्रेस शिफ्ट की। अब हमारा क्या है, ये जो स्विच केस है ये इस तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इनको अपनी ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है इनको हम कीबोर्ड के जो इवेंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।